परमेश्वर का वचन से कुछ समय बात कर सकूं और आप लोग के साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु ने ये सुंदर मौका, ये समय दिया। इसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ जैसे अभी पास्टर साहब ने बताया कि 2019 में मलेशिया में एक ट्रेनिंग था, तो इसी ट्रेनिंग के दौरान में पास्टर संजय और पास्टर अशोक दोनों प्रभु के दास के साथ वहां पर, और भी भारत से अलग अलग जगह से प्रभु के दास लोग आए थे, तो वहां पर एक अच्छा फेलोशिप उनके साथ हुआ। और बीच में यहाँ आने के बाद फिर हम कभी कभी मैसेज या फोन पे बात होते थे, मगर आज पहले बार ये जूम के माध्यम से आप लोग के साथ मिलने के लिए ये प्रभु ने दिया वो मौका है। मैं बहुत ही आनंदित हूँ। और जैसे मेरा परिचय करवाया है, मैं बेसिकली मैं काठमांडू से हूँ, नेपाल से हूँ, मगर 2013 में परमेश्वर लखनऊ के विषय में प्रभु ने विजन दिया। और उस समय में लखनऊ मेरे लिए बिल्कुल नया शहर था, कभी भी यहाँ नहीं आया था, कुछ मालूम नहीं था। अलग देश, अलग भाषा, अलग तौर तरीका, अलग संस्कृति, ऐसा जगह से प्रभु इस जगह में आने के लिए दर्शन दिया। और उस समय में बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे मन में आया कि जाएं या ना जाएं, वहां जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, कुछ मालूम नहीं था। एक भी व्यक्ति लखनऊ में मैं नहीं जानता था, ही एकदम अननोन जगह मेरे लिए था। मगर जैसे परमेश्वर ने बुलाया, और बाइबल कहता है हमें बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। तो उसका सहारा, उसका भरोसा कुछ दिखाई नहीं देता था, मगर प्रभु को देखते हुए, प्रभु का आवाज को सुनकर आज्ञाकारी होते हुए हम लखनऊ में आया। और अभी ये मेरा 9th ईयर है लखनऊ में। परमेश्वर अभी तक आगे बढ़ाया है, और यहाँ पर काफी प्रभु के लोगों के बीच में, और बहुत सारे लोगों को प्रभु में जीतने के लिए, लोगों को प्रभु में बचाने के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच परमेश्वर जो हमें बुलाता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें स्थिर करता है, और हर एक हमारे अप्स एंड डाउन में परमेश्वर हमारे संग रहता है। और आज का शाम मैं बाकी परिचय की ओर अभी नहीं जाऊंगा, मैं सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूँ। हम आज का शाम निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन उसका 15 अध्याय निकालेंगे। The book of Exodus, chapter number 15 and verses 22 to 27. निर्गमन का पुस्तक उसका 15वां अध्याय, उसका 22 से लेकर 27 आयत तक हम देखेंगे। और ये एक घटना है, ये उतना अच्छा घटना नहीं है, ये थोड़ा सा कड़वापन का घटना है इस खंड में। और विश्वास कीजिए, कभी कभी कड़वा जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, करेला सबको पसंद नहीं आता है, मगर करेला पेट के लिए अच्छा है और हेल्थ के लिए अच्छा है। इसीलिए कभी कभी हमेशा मीठा चीज, हमेशा स्वीट खाने से अच्छा कभी कभी कड़वा भी खाएंगे, ताकि वो हमें, हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो सके। और हमें मालूम है इस खंड में जब हम देखते, मैं एक्चुअली इसको पढ़ना चाहूंगा, तभी फिर हम आगे बढ़ेंगे। निर्गमन का पुस्तक उसका 15 अध्याय का 22 से लेकर 27 तक। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नामक जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं।
आखिरी वचन, तब वे एलिम को आए जहां पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। आमीन। परमेश्वर का इस वचन पढ़े जाने पर और सुने जाने पर हम सबको परमेश्वर अनुग्रह करे, आशीष करे। ये मैंने जैसे शुरू में बताया, ये उतना अच्छा घटना हम यहाँ नहीं देखते हैं। इसराइलियों का जीवन में कई अप्स एंड डाउन, ऊपर उठना और नीचे जाने का अनुभव से वो गुजरते हैं, और उसमें से एक है ये उनका एक नीचे के ओर जाने के समय में जो एक कड़वाहपन होता है, उस अनुभव में ये लोग हैं। मगर आपको मालूम है, कोई भी बात, कोई भी घटना, कोई भी लेसन हमें सीखना है तो हमें अनुभव से गुजरना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं द एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। जो अनुभव हमें मिलता है वही हमारा उत्तम टीचर होता है, वही हमारा उत्तम शिक्षक होता है। कई बार हम हमें छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि आग को नहीं छूना, क्योंकि वो गर्म होता है, वो उससे जलता है। मगर वो उस बात को नहीं समझते हैं बच्चे। जब तक वो लोग आग में हाथ नहीं डालेंगे, जब तक उनका हाथ नहीं जलेगा, तब तक उनको वो बात समझ में नहीं आता है। जब वो हाथ जलता है तब उनको मालूम है कि आग क्या है, फिर दोबारा वो आग में हाथ डालने का जरूरत नहीं करते हैं। तो परमेश्वर कई बार हमें आग से लेकर होकर जाने के लिए छोड़ देते हैं, या उस परिस्थिति में से गुजरने के लिए वो अलाउ करता है, ताकि हम कुछ सीखे, ताकि हम और परिपक्व हो। अभी इन दिनों में हमें मालूम है पूरा भारतवर्ष कोरोना का चपेट में है, काफी दिक्कतें हैं। मुझे लगता है गुजरात में भी वैसा ही हालत है जैसा अभी लखनऊ में है। हर दिन 6,000, 7,000, 8,000 लोग केवल लखनऊ शहर में कोरोना से ग्रसित है, और 150, 200 लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, जो रिकॉर्ड में है। अब रिकॉर्ड के बाहर कितना है वो नहीं मालूम है। तो ऐसा एक अनुभव से जाना पड़ रहा है, और इसमें कई पासवान, कई मसीह लोग भी इसमें से गुजर रहे हैं। हमारे कलीसिया के कई लोग अभी बीमारी अवस्था में है, आप में से कई लोग बीमारी है। अभी प्रार्थना किया पास्टर साहब के लिए, वो बीमार में है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में क्यों ऐसा अनुभव को लेकर आते हैं, या अभी हम इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उनको इस रास्ते से जब वो प्रतिज्ञा की भूमि की ओर जाते हैं तो वहां पर मारा नामक जगह में वो पहुंचेंगे, जहां पर वो पानी नहीं पी सकेंगे? गॉड न्यू एवरीथिंग about their journey because God himself designed their journey, their destination. परमेश्वर को उनके सारे यात्रा के बारे में मालूम था, क्योंकि उन्होंने ही उसको डिजाइन किया है। तो परमेश्वर क्यों अलाउ किया? व्हाई गॉड अलाउड हियर मारा? मारा को क्यों अलाउ करते हैं? यहां से 3 बातें मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, या इस घटना की ओर हम जाएंगे। आइए आज का शाम हम भी इसराइलियों के समान उस यात्रा में हम जाए जो मारा तक मारा तक इसराइल लोग पहुंचे हैं, हम भी वहां पहुंचने पाए। और उस घटना से हमने पढ़ा हुआ इस पैसेज से हम कुछ सीखने का कोशिश करें। और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, आज जैसे हम इन बातों को सीखते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन से हमें और वो मजबूत करेगा और हमारे जीवन को स्थिर करेगा। पहले बात, परमेश्वर इस घटना से उनको क्या सिखा रहे हैं? दे लर्नड सम लेसन्स अबाउट लाइफ। उन लोग जीवन के बारे में कुछ सीख रहे हैं इस घटना में, जीवन के बारे में, और ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमें भी कई बार हमारे जीवन के बारे में सिखाना चाहता है। हम मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्य बनकर आए हैं तो काफी मनुष्य होने के नाते काफी अनुभव से हमें गुजरना पड़ता है। इसमें से कोई भी इधर उधर नहीं भाग सकता है। यहाँ पर हमें मालूम है कुछ समय पहले, 3 दिन पहले, उन लोग ने एक बड़ा सा विजय को देखा था। जब वो लाल समुद्र में पहुंचे, वहां पर हम देखते हैं कि कितने परमेश्वर का अद्भुत काम उस लाल समुद्र में परमेश्वर किया। हजारों मिस्र की सेनाओं को परमेश्वर ने उस समुद्र में डुबाया, उनको नाश कर दिया। मगर अपने लोगों को परमेश्वर सही सलामत उस समुद्र से पार कराकर वो विजय की ओर, प्रतिज्ञा के भूमि की ओर वो बढ़ रहे थे।
तो कुछ दिन पहले ऐसा अनुभव देखा हुआ व्यक्ति अभी यहाँ पर अचानक यह अनुभव में आ रहे हैं। तो मैंने बोला पहला बात है, परमेश्वर इस घटना से मनुष्य का जीवन क्या है उसके विषय में कुछ सिखा रहा है। और उसमें से पहले बात है, लाइफ इज अ मिक्सर, जीवन मिश्रित है। जीवन में कड़वा अनुभव भी आएगा, अच्छा अनुभव भी आएगा। जीवन में तंदुरुस्ती का अनुभव भी होगा, बीमारी का अनुभव भी होगा। जीवन में प्रशस्तता का अनुभव भी होगा, कभी कभी गरीबीपन से भी गुजरना पड़ेगा, आर्थिक तंगियों से गुजरना पड़ेगा। कभी बहुत आनंद और मगन का अनुभव होगा, कभी अकेलापन का अनुभव होगा। मगर ये सब जीवन का हिस्सा है मेरे प्यारों। कभी भी जीवन हमेशा एक ही ताल में नहीं बढ़ पाएगा। आपको मालूम है, जब डॉक्टर बोलता है कि हार्ट का ईसीजी करना है, हार्ट के बारे में जो ईसीजी करने के लिए बोलता है, उस ईसीजी करने के समय में जो रिपोर्ट मिलता है, जो ग्राफ आप देखते कैसा होता है, वो कोई ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है। तो इसका मतलब क्या है? वो जिंदा है, ये हैज अ लाइफ। जब ये अप डाउन होता है तो उसमें जीवन है, ये साबित करता है। मान लीजिए अगर ये डायोग्राम में वो जो डायोग्राम में जो ग्राफ है वो एकदम से फ्लैट आ गया, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो मोर लाइफ, अब जीवन नहीं है। तो हमारे जीवन में अप्स एंड डाउन होते रहता है, यही है जीवन का खूबी, यही है जीवन का अच्छाई। कभी अच्छा अनुभव भी होगा, कभी दुख का अनुभव होगा, मगर ये दोनों मिलकर हमें और मजबूत बनाने का काम करता है और हमें परमेश्वर के समीप में जाने के लिए सहायता करता है। कई बार अच्छाई होने के समय में हम उतना घुटने नहीं टिकेंगे। अभी कितना प्रार्थना हम कर रहे हैं, कितना उपवास में लोग रहते हैं, कितना हम परमेश्वर के ओर समीप में जाते हैं। अगर ये कोरोना, ये महामारी, ये डर का अवस्था नहीं होता तो उतना हम लोग शायद प्रार्थना नहीं करते। कोरोना आने के कारण क्या हुआ? हर दिन मीटिंग है, हर दिन प्रार्थनाएं है, शायद पहले उतना नहीं हो पाता था। तो परमेश्वर हरेक बुराई से भी परमेश्वर भलाई में उसको परिणत करने के लिए परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर कर सकता है। अय्यूब का जीवन को हम देखते हैं, अय्यूब भी ऐसा ही है। देखिए अय्यूब एक अध्याय में जैसे अय्यूब का कहानी शुरू होता है, ही वॉज अ रिच मैन, वो एक बड़ा धनवान व्यक्ति था, लाइक अ किंग, राजा के समान सब कुछ था। मगर कुछ समय के बाद तुरंत उनसे सब कुछ छीन लिया गया। शैतान ने हर एक चीज के ऊपर हमला किया, उनके अपने ही बेटियां को वो शैतान ने मार दिया और उनकी पत्नी भी उनको विरोध करके चली गई। और इतना ही नहीं, अय्यूब का जीवन में खुद उनका शरीर में इतना घाव और इतना दर्द से वो गुजरते थे। देखिए लाइफ इज अ मिक्सर, पहले कैसा अनुभव था, अभी कैसा अनुभव है। फिर आप अय्यूब का पुस्तक आखिरी चैप्टर में 42 के 10 से आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर अय्यूब को 2 गुना आशीष वापस किया। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर कभी भी धोखा नहीं देता है। परमेश्वर जरूर उनको उठाएगा और परमेश्वर उनको सारे आशीषों से उनको भरपूर कर सकता है। यह हमारा परमेश्वर है। इस्राएलियों के जीवन में भी यही है। कुछ समय पहले विजय का अनुभव, 3 दिन के बाद हम देखते हैं वे लोग अभी इतना दर्दनाक अवस्था में पहुंच गया कि 3 दिन हो गया उनको पानी नहीं मिला। और जब पानी मिलता भी है वो पानी खारा है। खारा मतलब उसमें नमक है, वो कड़वा है, नहीं पी सकते हैं, मुंह में नहीं डाल पाएंगे। जैसे समुद्र का पानी, आप सबको मालूम है, पानी लोग कहते हैं समुद्र में यात्रा करने के समय में भले खाना नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि खाना के बदले कुछ हम पानी पी सकते हैं। मगर पानी नहीं है तो नहीं जी सकता है, क्योंकि समुद्र का पानी नहीं पी सकता। जितना वो पानी पिएंगे उतना प्यास लगेगा, क्योंकि वो नमक ही नमक है, खारा है। तो अभी आप सोचिए, इतना गर्मी के समय होता है मरुभूमि में, उस समय में पानी नहीं है। 3 दिन हो गए, पानी कुछ नहीं मिला उनको पीने के लिए, और वे लोग इतना परेशानी के समय में थे। तो परमेश्वर उनको जीवन के बारे में सिखा रहे। क्या सिखा रहे? पहली बात,
लाइफ इज अ मिक्सचर, जीवन मिश्रित है। दूसरा बात क्या सिखा रहे, लाइफ हैज अ मास्टर, हालेलुया। जीवन में एक प्रभु है, सब लोग बोले हालेलुया। जीवन में एक प्रभु है। कोई भी अनुभव हो, अच्छा अनुभव के समय हो या बुरी अनुभव का समय हो, हम यीशु मसीह का संतान है, उसका फॉलोअर से हमारे साथ वो महान प्रभु हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। उसने कहा है, देखो जग के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें जीवन में कभी धोखा नहीं दूंगा। एक माँ अपने बच्चों को भूल सकती है, धोखा दे सकती है, मगर हमारा परमेश्वर जिसने हमें बुलाया है वो कभी हमको त्यागेगा नहीं, कभी हमको छोड़ेगा नहीं। वो हमारे हर अनुभव में वो हमारे संग है। इस्राएली लोग ये बात को भूल गए। उन्होंने जब उस विजय का दिन था, जब उन लोग मिस्र से निकल कर आए, उस विजय को देखा, मगर अभी जब कठिनाई का समय आया तो परमेश्वर को भूल गया। दे फॉरगॉट गॉड, परमेश्वर को भूल गया और मूसा के सामने जाके वो कुड़कुड़ाने लगे, आप क्या व्यक्ति हो, हमको क्यों ऐसा जगह में लाया, हमारे लिए पानी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये लोग परमेश्वर को भूल गया और परमेश्वर के विरोध में कंप्लेन करना शुरू किया। परमेश्वर चाहता है जीवन का हर एक परिस्थिति में उस पर भरोसा करें। नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, ही वांट्स अस टू ट्रस्ट हिम फुल्ली। हर एक परिस्थिति में, बीमारी के समय में परमेश्वर चाहता है कि उस पर ही भरोसा करें, क्योंकि जितना परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करते हैं उतना ही बड़ा महिमा को, बड़ा काम को हम देखने पाते हैं। तो ये लोग भूल गए कि उनके साथ कौन खड़े हैं, उनके साथ कौन चल रहे हैं, उनको कौन लीड कर रहे हैं, वो भूल गए। इसीलिए वे लोग अभी परमेश्वर के विरोध में कंप्लेन करने के लिए शुरू किया। मेरे प्यारो, जीवन का कैसा भी परिस्थिति हो, कभी इस बात को नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमेशा अपने दाहिने बाहुली हमारे ओर बढ़ाता है, अब दाहिने हाथ को बढ़ाकर हमें संभालता है। यशायाह नबी का किताब 41 का 10 कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक। जब संकट आता है तो हम इधर उधर ताकते हैं, इससे होगा, उससे होगा, ये डॉक्टर से होगा या ये व्यक्ति से होगा। इधर उधर मत ताक। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि वो डॉक्टर भी, वो बड़ा व्यक्ति भी, वो पैसा भी, वो सारे सुविधाएं भी कोई काम का नहीं रहेगा। देखिए अभी बड़ा बड़ा लखनऊ में मिनिस्टर जो यहाँ का सीएम है वही अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है, यहाँ का डीएम हॉस्पिटलाइज्ड है, सब कोरोना के चपेट में है। कोई भी जिससे हम आशा करते हैं लोगों के ऊपर, वही लोग ही अभी हॉस्पिटल में है। तो मनुष्य के ऊपर हमें भरोसा करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य आज है, कल वो भी बीमार पड़ जाएंगे, वो भी धरती से हट जाएंगे। मगर एक सनातन का परमेश्वर है जो कल भी था, आज भी है और कल भी वो एक समान रहेगा, वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। संसार में हर एक चीज परिवर्तनशील है, मगर एक ही मास्टर है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा और वो हमारे संग है। तो जीवन के बारे में दूसरा बात प्रभु सिखाता है कि जीवन में हमेशा एक प्रभु हमारे संग रहता है। तीसरी बात जीवन के बारे में प्रभु क्या सिखाता है इस घटना से, लाइफ हैज अ मिनिस्ट्री। जीवन में एक सेवकाई है। हम कैसा भी अनुभव से जाएं, प्रभु हमारे जीवन को बना रहा है और हमारे जीवन को उसके रूप के समान वो ढाल रहा है। हम सबका मकसद क्या है? हमारा मकसद है यीशु मसीह के जैसा ही बनना। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है उस स्वभाव में हमें ढलना। जैसा यीशु मसीह कार्य करते थे, सेवकाई करते थे, वैसा ही सेवकाई करना। तो प्रभु हरेक हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें, हमारा जीवन को एक सेवकाई के लिए तैयार करता है, कोई भी परिस्थिति हो। देखिए अभी ये समय में ये लोग क्या करना था, इस्राएली लोग मूसा से जाके कुड़कुड़ाने के बदले वो सीधा परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे या परमेश्वर का इच्छा को ढूंढ सकते थे, परमेश्वर से अपना दुख को बांट सकते थे कि हमारा अवस्था ऐसा है, हमें पानी चाहिए। बाइबल कहता है जब एक बेटा अपने बाप से रोटी मांगता है तो रोटी मिलेगा, मछली मांगता है तो मछली ही मिलेगा, अंडा मांगने के समय में अंडा मिलेगा।
ये लोग को अधिकार था परमेश्वर से मांगने के लिए, पानी चाहिए क्योंकि पानी एक बेसिक उनके नीड्स है। मगर ये लोग परमेश्वर को मांगने के बदले परमेश्वर के विरोध में ये लोग खड़े हुआ। और कई बार यही होता है, प्रभु उस घटना के द्वारा हमें कुछ बनाने के लिए कोशिश करता है, मगर हम क्या करते हैं, उसको रेसिस्ट करते हैं, उसको विरोध करते हैं और हम उसके खिलाफ में खड़े होकर हम उससे पीछे हो लेते हैं। तीसरी बात यही है कि जीवन के हर एक पल में एक सेवकाई प्रभु हमारे लिए रखा है। कठिन समय में भी प्रभु हमसे कुछ बात करना चाहता है। परमेश्वर का आवाज हमें सुनना चाहिए और उस घटना के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है, वो हमें सीखना और दिखने का जरूरत है। सो पहले बात है इस खंड से कि जीवन के बारे में वे लोग कुछ सीख रहे थे। जीवन मिश्रित है, जीवन में एक प्रभु है और जीवन में एक सेवकाई है। दूसरी पॉइंट इस खंड से, दूसरी पॉइंट, दे लर्न सम लेसन्स अबाउट देमसेल्व्स। ये लोग उनके अपने बारे में कुछ सीख रहे थे, या परमेश्वर उनको उनके अवस्था कैसा है उस बारे में उनको दिखा रहे थे। ये बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर के राज्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए बाइबल में जितना भी नबी है, जितना भी प्रभु के दास लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को देखा, मगर उससे पहले उन्होंने खुद को भी देखा कि वो कैसा है। यशायाह स्वर्ग का दर्शन देखता है यशायाह 6 अध्याय में, मगर स्वर्ग का दर्शन देखने के बाद वो खुद को भी देखने लगा, हाय मैं नष्ट हुआ हूं, मैं पापी हूं, मेरा ओठ अशुद्ध है। देखिए जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे, हम परमेश्वर के समीप में नहीं आ सकेंगे। परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि वो कैसा है एक्चुअल में। कई बार हम सोचते हैं हम इतना धर्मी है, हम पवित्र है, हम ज्यादा धार्मिक काम करते हैं, हम आत्मिक है, ये सोचते हैं, मगर जब कष्ट आता है, संकट आता है, वो प्रूफ करता है कि हम कैसा है एक्चुअल में। क्योंकि आग ही जलाता है जो चीज खराब है, जो चीज टिकाऊ का नहीं है, जो नकली है। मगर असली सोना जितना आग में डालेंगे उतना अच्छा होकर वो चमकेगा। हालेलुया। आज आप और मैं भी उस आग में होने के समय एक सोने की तरह शुद्ध पाए जाना है, ना कि उसमें जलकर राख होना है। परमेश्वर हमें जांचता है। तो परमेश्वर उनके बारे में क्या सिखाया, इसमें भी 3 बात है। पहले बात उनके बारे में क्या सिखाया, दे वर लिविंग फॉर सेल्फ। ये खुद अपने लिए जीने वाले लोग थे, उनको दूसरे का कोई परवाह नहीं था, उनको दूसरे के प्रति का कभी सोच विचार ही नहीं था। और आजकल यही अक्सर होता है, कलीसिया में हम आते हैं, उद्धार पाते हैं, उद्धार पाने के बाद फिर हम केवल अपना ही भलाई और अपना ही फायदा के बारे में सोचते रहते हैं। मगर आपको मालूम है, हम सब लोग जो उद्धार पाया है, एवरी सेव्ड पर्सन इज अ मिशनरी। हर एक बचाया गया व्यक्ति मिशनरी है। एंड एवरी अनसेव्ड पर्सन इज अ मिशन फील्ड। जो उद्धार नहीं पाया है, बचाया नहीं गया है, वो हमारे लिए मिशन फील्ड है। तो हरेक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर मिशनरी का आत्मा होना है कि मैं मिशनरी, आई एम अ मिशनरी। और मेरा भाई, जो मेरे बहन, जो मेरे पड़ोसी है, वो लोग मेरा लिए मिशन फील्ड है। अगर हम अपने ही बारे में सोचते रहेंगे तो हम उन तक नहीं पहुंचेंगे, हम उनका सेवकाई नहीं कर पाएंगे। बाइबल में हम एक घटना देखते हैं जहां पर एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था और उसको डाकुओं ने पकड़कर उसको मारा, मतलब उसको मारपीट किया, जो कुछ था सब छीन लिया और उसको अधमरो अवस्था में उसको छोड़ दिया, मीन्स हाफ डेड। ना तो जीवन है ना मौत में ही है। और ऐसा अवस्था में हम देखते हैं वहां से याजक जा रहा था। देखिए अपने लिए जीने वाला व्यक्ति, मैं आपको समझा रहा हूं, याजक का सेवक काम ही यही था कि उस व्यक्ति को देखभाल करना। मगर इसने क्या किया, उसको देखा और देखने के समय में उसके ऊपर कोई उसने तरस नहीं खाया। दूर से देखा और बोला, अरे देखो ये, इसको कौन मदद करेगा, ये बहुत
मुसीबत में है, कष्ट में है बोल के, इतना ही बोल के वो अपने रास्ते चला गया। फिर वहां से लेवी आया। लेवी ने भी उस व्यक्ति को देखा, खून बह रहा है, वहां से व्यक्ति वहां पर मरा पड़ा है, मगर उसने भी कुछ सहायता नहीं किया। और अंत में हम देखते हैं वहां से सामरी आया, और वो सामरी उस जगह में जाके उसने भी पहले देखा, मगर ऐसे ही छोड़ के नहीं गया, उस तक पहुंचा और उसने उनको उनको देखभाल किया। उसके लिए जो कुछ करना था, तेल लगाया और सब कुछ उसको, उसका सारे उस कपड़े को उतार कर नया कपड़ा पहनाकर अच्छा जगह में उसको लेकर, उसके लिए कुछ पैसा देकर इलाज के लिए उस जगह में उसको छोड़ दिया। तो आज आप और मैं इस संसार में प्रभु का गवाह ठहरने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए, भलाई करने के लिए चुना गया व्यक्ति है। हम केवल अपने ही बारे में सोचकर हम स्थिर है, या हम दूसरों को भी सेवा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर इस्राएली लोग हमेशा हमेशा उनका खुद का भूख, उनका खुद का प्यास, उनके बारे में, उनको अच्छा चाहिए, उनको मीट चाहिए, रोटी चाहिए, अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, हमेशा उनका कंप्लेन होता था खाने पीने के विषय में। हमें मिस्र में ये मिलता था, वो मिलता था। परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि तुम लोग बहुत ही अपने लिए जीने वाला व्यक्ति है। दूसरा बात उनको क्या सिखा रहे हैं? दे वर नेवर सेटिस्फाइड। वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे, तृप्त नहीं होते थे। अभी उनको पानी दिया, अगली बार फिर खाना के लिए कंप्लेन करते। खाना भी प्रभु दिया, खाना मिलने के बाद बोलते हर रोज एक ही खाना, हमें मीट नहीं मिल रहा है, कोई कुछ मछली नहीं है, क्या है ऐसा मरुभूमि में, हमको अकेला प्रभु क्यों लेकर आया? हमेशा हमेशा कंप्लेन। और क्या कहते हैं? भला होता हम वही मिस्र देश में रहते, वहां हमें क्या क्या खाने पीने के लिए नहीं मिलता। अरे यही लोग तो थे पहले मिस्र में होने के समय में बोलते थे कि हमें इस देश से छुटकारा दीजिए, हमें बचाए पिता, हमें छुटकारा दीजिए। और यही लोग है अभी परमेश्वर छुटकारा देकर लेकर आया। इस समय में यही लोग अभी कंप्लेन करना शुरू किया, बिकॉज दे वर नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि वो कभी संतुष्ट ही नहीं हो पाते थे। परमेश्वर को हमने जाना है, हमारे सारे जरूरतें प्रभु पूरा करेगा। शायद हम जो चाहते हैं, हमारे सारे इच्छाओं को वो नहीं पूरा करेगा, मगर हमारा जो नीड्स है वो जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। मगर हमारे जीवन में क्या हम परमेश्वर के प्रति आज हर एक बात के लिए धन्यवादी है क्या? जो हमें मिला है, जो नहीं मिला उसके विषय में सोचना ही बंद कर दीजिए। अगर आपको एक थैंक्स गिविंग लाइफ जीना है, धन्यवादी जीवन जीना है, तो इसका प्रिंसिपल यही है कि आपके पास क्या है, व्हाट यू हैव रिसीव्ड, जो आपने पाया है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। कई बार हम इसलिए कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए हमारे अंदर जेलसी स्पिरिट आता है, क्योंकि हम हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। अरे उसके पास वो है, मेरे पास ये नहीं है। मेरा पड़ोसी का घर इतना बड़ा है, मेरा घर ऐसा छोटा है। वो तो अच्छा कार में चलता है, बाइक चलाता है, मेरे पास उतना अच्छा नहीं। हमेशा दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं, और हमेशा ये हमें हमें क्या करता है? निराशित करता है। मगर आज का शाम प्रभु हमारे आंखों को खोलने पाए, और मेरी प्रार्थना यही है कि प्रभु हमारे आंखों को खोलने पाए, ताकि जो हमें प्राप्त हुआ है, जो परमेश्वर ने हमें उत्तम से उत्तम दिया है, उसके विषय में हम जान सके। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए उत्तम दिया है, और आगे भी वो देने वाला परमेश्वर है। एक व्यक्ति था, वो हमेशा उसके पास एक एक अच्छा जूता भी नहीं था। हमेशा सुसमाचार के लिए वो निकलता था, मगर अच्छा जूता नहीं था। तो प्रतिदिन निकलने से पहले प्रभु से प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे एक अच्छा जूता दे दीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छा अच्छा जगह में जाके मैं सुसमाचार प्रचार कर सकूं। तो एक दिन वो प्रार्थना करके निकला, चप्पल पहन के निकला, जूता तो अभी नहीं मिला। मगर रोड में पहुंचने के समय में देखा कि एक व्यक्ति का तो दोनों पैर ही नहीं है। फिर उसने बोला, प्रभु धन्यवाद, मेरा तो दो पैर है, जूता ना मिले भी कोई फर्क नहीं, कल कल तो मिल सकता है, मगर उसका तो दो पैर भी नहीं है। मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ? परमेश्वर जो हमें दिया है, सबसे पहले उसके प्रति हमें धन्यवादी होना है। परमेश्वर हमें उत्तम दिया है, जो हमारे पास है
वो दूसरे के पास नहीं है। आमीन। आज हम कितने धनवान लोगों को देखते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, मगर आपको मालूम है उनके पास जो जीवन है वही नहीं है। जिन्होंने प्रभु यीशु को जाना है, उसके पास भले बाकी बड़ा बड़ा चीज नहीं हो सकता है, मगर उसके पास जीवन है। हालेलुया। वो जीवन सबसे बढ़कर है और वो आपके और मेरे पास है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहते हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। ही इज इनफ। वो हमारे लिए पर्याप्त है, सब कुछ है। अगर वो हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ जितना भी होगा वो कुछ भी काम का नहीं होगा मेरे प्यारों। तो परमेश्वर उनको हमेशा ये सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि कष्ट के समय में भी तुम्हें स्थिर होना है। मैं तीसरे पॉइंट की ओर जाऊंगा। समय हमारा जो है, मुझे दिया गया समय खत्म हो रहा है। तीसरे पॉइंट, इस खंड में प्रभु उनको क्या सिखा रहे हैं। पहला मैंने बताया परमेश्वर जीवन के बारे में सिखा रहे हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि उनके अपने विषय में सिखा रहे हैं। तीसरा, और ये कोर बात है, इस मैसेज का कोर पॉइंट है, ये है दे लर्न सम लेसन्स अबाउट द लॉर्ड। परमेश्वर के बारे में वो लोग कुछ सीखा है यहाँ से। और मेरा प्रार्थना है आज का शाम हम भी कुछ सीखने पाए परमेश्वर के बारे में इस खंड से। सबसे पहले बात, परमेश्वर क्या सिखाते अपने बारे में इस खंड से। द लॉर्ड इज अवेयर ऑफ आवर नीड्स। परमेश्वर हमारे जरूरत के प्रति वो हमेशा अवेयर है, वो सचेत है। हमें उनको समझाने का जरूरत नहीं है कि हमें ये चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता है। और एक बच्चे से बढ़कर पिता को मालूम रहता है कि बच्चे को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए। अगर वो हमारा पिता है तो अब से हमारा हेडेक नहीं होना चाहिए किसी चीज पर, क्योंकि वो हमें कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। ही इज अवेयर ऑफ आवर नीड्स। हमारे जरूरत के प्रति वो अवेयर है। मत्ती 6:32 क्या बताता है? वहां लिखा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बोलते हैं कि आकाश का चिड़ियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, मगर वो हर बार खाना खाते हैं। इसी समान परमेश्वर हमारे हर दिन का भोजन, हमारे हर दिन का कपड़ा, हर दिन का हमारे लिए रहने का जगह परमेश्वर हमारे लिए देगा, क्योंकि वो इसके प्रति चिंतित है। जैसे वो उसको हम जाने हैं, तो परमेश्वर को मालूम है कब हमको क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी ये लोग मारा में पहुंचा, मतलब उस जगह का नाम इन्होंने मारा डिक्लेयर किया, क्योंकि वहां का मारा शब्द का अर्थ क्या है? कड़वा, बिटरनेस, कड़वापन। मगर परमेश्वर को मालूम था कि मारा के बाद उनके लिए एलिम भी तैयार करना है। हालेलुया। इसलिए गॉड इज अवेयर। परमेश्वर चिंतित है उनके विषय में। परमेश्वर को मालूम है इनको कुछ दिन पानी नहीं मिलेगा, मगर उसके बाद उनको एलिम में अच्छा अनुभव मिलेगा, जहां पर पानी का कमी नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर उनके लिए तैयार करके रखा है। और मैं आपको बताऊं, आज प्रभु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति के लिए, इंडिविजुअल हर एक व्यक्ति के लिए उसके जरूरत के प्रति परमेश्वर अवेयर है। वो कभी भी हमको नहीं धोखा नहीं देगा। मैंने अपना टेस्टिमनी आपको शुरू में बताया। जब मैं लखनऊ में आया, मेरे पास सिर्फ 1400 रुपया पैसा मेरे साथ था, मेरे पर्स में। अब यहाँ पर एक भी व्यक्ति जानने वाले नहीं थे, तो वो 1400 रुपये पैसा अगर खर्चा करेंगे तो मुश्किल से एक हफ्ता में चला सकता था। उसके बाद फिर क्या होगा? मगर मैं आपको बताऊं, नौवा साल है अभी लखनऊ में मेरा। पूरा समय में सेवकाई किया हुआ अभी 13 साल हो गया। अभी तक कभी भी परमेश्वर ने एक दिन भी हमें भूखा रहने के लिए उन्होंने अनुमति नहीं दिया। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति हमेशा विश्वास योग्य है, क्योंकि वो अवेयर है हमारे प्रति। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए मुहैया कराता है, वैसा ही परमेश्वर है। और दूसरा बात, परमेश्वर क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर के बारे में? ही इज एबल टू मीट आवर नीड्स। वो केवल अवेयर ही नहीं है, मगर वो हमको दे सकता है। ही कैन गिव, ही कैन प्रोवाइड।
परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। हम वचन में देखते फिलिपियों के पत्र 4:19, आप लोग इसको नोट करिए। मैं अभी सारे वचन पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें समय लगेगा। फिलिपी 4:19 में पौल क्या कहता है? जब वो हमें देता है उसके नाम के महिमा के अनुसार वो हमें देता है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर को कोई कमी घटी नहीं है। स्वर्ग राज्य में, उसके भंडार में किसी भी चीज का कमियां नहीं है। और आपको मालूम है, जब वो देता है तो हमारे नाम या हमारे हमारे इज्जत के अनुसार नहीं, बल्कि उसके इज्जत के अनुसार। मीन्स क्या है उसका इज्जत? आसमान और पृथ्वी का बादशाह वो है, राजाओं के राजा वो है, प्रभुओं का प्रभु वो है। जब वो देता है उसके नाम के महिमा के अनुरूप देता है, ना कि हमारा। मेरे प्यारों, जब अधिकारी लोग, बड़े बड़े लोग के पास हम जाते हैं तो हम छोटा छोटा बातें लेकर उनसे नहीं जाएंगे। हम बड़े बड़े इश्यूज को उनके साथ डील करने के लिए जाते हैं। परमेश्वर जब भी देता है वो बड़ा ही देता है और वो बेस्ट देता है और वो देने के लिए सक्षम है। कभी भी आपके मन में, मेरे मन में संदेह नहीं आना चाहिए, क्या परमेश्वर ये कर सकता है? क्या परमेश्वर 2021 साल में हमको संभाल सकता है? ऐसा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे सारे जरूरत को मीट करने के लिए वो विश्वास योग्य है। किसी प्रभु का दास ने बोला है, जॉन हडसन टेलर नामक व्यक्ति ने इस तरह बोला है, गॉड्स वर्क डन इन गॉड्स वे विल नेवर लैक एनीथिंग इन गॉड्स सप्लाई और गॉड्स प्रोविजन। परमेश्वर का काम परमेश्वर का तरीका में होगा, किसी भी चीज का वहां कमियां नहीं होगा। परमेश्वर हर एक चीजों को उसके काम के लिए वो देने वाला है, वो देता है। परमेश्वर का काम कभी भी उस किसी चीज के वजह से रुका अभी तक नहीं है। अगर रुका है तो हमारे अविश्वास और हमारे अनाज्ञाकारिता का जीवन के वजह से रुका है। तो मेरे प्यारों, आज का शाम हमारे विश्वास को बढ़ने पाए, जैसे हम वचन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोलने पाए कि मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, ही इज एबल टू मीट ऑल माई नीड्स। वो मेरा हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए वो सक्षम है। और तीसरी बात परमेश्वर के बारे में वो क्या सिखा रहे? ही हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर आवर नीड्स। Not he will provide, but he has provided. उसने पूरा किया है, उसने ऑलरेडी हमारे लिए योजना बनाया है। जब हम जन्म ही नहीं हुआ था उससे भी पहले परमेश्वर ने हमारा भविष्य को उसने डिजाइन किया है। He designed our future before we born. हम पैदा होने से पहले ही उसने हमारे भविष्य को रचा है। कई बार माता पिता को यही टेंशन होता है, मेरा भी दो बेटे हैं, तो यही टेंशन होता है कि इनको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे इनको आगे बढ़ाएंगे। मगर वो हमारा हेडेक नहीं है, क्योंकि गॉड हैज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर देम व्हाट दे वांट। जो वो चाहते हैं वो परमेश्वर ऑलरेडी पूरा किया है। अभी मैं इस घटना में आपको इस बात को साबित करूंगा। जैसे परमेश्वर उनको यहाँ पर लेकर आया, एक कुंड मिला पानी का, मगर वो पानी खारा था। मगर हम देखते हैं उसका सोल्यूशन कैसे हुआ, वो पानी कैसे मीठा बना। वहां पर एक पौधा था। अब वो पौधा तो उन लोग यहाँ आने के समय में नहीं लगा था। मुझे लगता है इन लोग मिस्र से निकलने से पहले ही वो पौधा वहां पर था, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है एक दिन समय आएगा, मेरे लोग यहाँ पर फंस जाएंगे, उनको पानी चाहिएगा, उस समय में ये पौधा काम आएगा। हालेलुया। आज का शाम प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। आपका क्या क्या टेंशन है, क्या क्या दीवारें आपके सामने खड़े हैं, क्या क्या चीज के लिए आप दुआएं करते हैं, परमेश्वर उसको पहले से जानता है। और ना कि वो जानता है, वो आपके लिए पहले से तैयारी करके रखा है। जब पूरा समय होगा, समय का पूर्णता में हर एक उत्तम चीज आपके लिए दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। जब जक्कई नामक व्यक्ति यीशु को मिलना चाहता था, वहां पर भीड़ था, बड़ा बड़ा भीड़ के बीच में यीशु फंस गए थे, इसलिए जक्कई उनसे मिल नहीं पाया। मगर उसके लिए एक बड़ा सा पेड़ वहां पर मिला। और मुझे लगता है जक्कई पैदा होने से पहले ही ये पेड़ वहां पर था, ताकि एक दिन समय आएगा जक्कई उस पेड़ के ऊपर वो बैठेगा
और यीशु से उसका मुलाकात होगा। तो आज का शाम प्रभु का वचन यही है कि हम पैदा होने से पहले ही, परमेश्वर हमको इस पृथ्वी में भेजने से पहले उसने हमारे लिए योजना को बनाया है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 29 का 11 वचन बोलता है, मैंने तेरे लिए एक योजना बनाया हूं और मैं उसको जानता हूं। I have a plan and I know that plan. The plan for your prosper, not for your harm. वो प्लान तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारे नुकसानी के लिए नहीं है। आज का शाम हमारा उन्नति हमारा परमेश्वर चाहता है। अगर परमेश्वर हमारा उन्नति चाहता है तो कोई भी हमें नुकसानी की ओर लेकर नहीं जा सकेगा मेरे प्यारों। अगर परमेश्वर हमारा बढ़ोतरी चाहता है तो कौन हमें नीचे गिरा सकता है। इस्राएलियों के जीवन में यही हुआ, उन लोग मारा में पहुंचा, मगर मारा वाज नॉट देयर डेस्टिनी। देयर डेस्टिनी वाज एलिम। हालेलुया। एलिम में क्या है? वहां पर 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और यही आपका और मेरा डेस्टिनी है। जरूर हमें मारा से गुजरना पड़ेगा, मारा हमारा हिस्सा बनेगा, हमें कभी गड्ढे में गिरने का अनुभव आएगा, मगर दैट इज नॉट आवर फाइनल डेस्टिनेशन। आवर फाइनल डेस्टिनेशन इज एलिम व्हिच गॉड हैज मेड फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए एलिम को रखा है, और एलिम में मैं आपको उत्साह को देना चाहता हूं, एलिम में कोई भी चीज का आपको कमियां नहीं होगा। आपके प्राण के लिए, आपका आत्मा के लिए, आपका शरीर के लिए हर एक चीज पूर्णता में वहां पर मिलने वाला है। और प्रभु का राज्य में यह अनुभव प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है। हर एक हमारे दिन में हम एलिम का अनुभव करके आगे बढ़ सके, ताकि हर एक मारा को हम एलिम से जीतकर उसमें हम आगे बढ़ सके। ये प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। जितना बड़ा इमारत बनता है उतना ही उसका फाउंडेशन गहरा होता है। जरूर मारा से हमें गुजरना पड़ेगा, मगर वो मारा हमारे मजबूती के लिए है। हमारा फाउंडेशन को और गहराई में लेकर और मजबूत करने के लिए मारा से हम गुजरते हैं। मगर विश्वास कीजिए, हम मारा के लिए नहीं बनाया गया है, हम एलिम के लिए बनाया गया है। और प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम उसके वचन को कान लगाकर ध्यान से सुनोगे और उस पर दृष्टि करोगे और उन आज्ञाओं को मानोगे, तो तुम्हें कोई भी हानि तुम्हारे लिए नहीं आएगा, कोई भी समस्या तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, बीमारी तुम्हें नहीं छू पाएगा। बीमारी जरूर आएगा, मगर बीमारी के ऊपर प्रभु हमें जयवंत किया है। चंगाई यहाँ पर पहले बार परमेश्वर को यहाँ पर चित्रित किया है यहोवा राफा के रूप में। हालेलुया। और वही यहोवा राफा आज का शाम आपको और मुझे छू रहा है, क्योंकि उसका हाथ आप और मैं तक बढ़ रहा है। जब हम उसके वचन को सुनते हैं, उसके वचन को पालन करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, परमेश्वर का चंगाई भरा हाथ हमारे ऊपर बढ़ रहा है। आइए हम कुछ समय प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे आंखों को बंद करें और उस यहोवा परमेश्वर जो हमारे लिए सोच रखता है और हमारे लिए वायदा किया है, उस परमेश्वर को पकड़कर हम प्रार्थना करें। आज का शाम प्रभु का वचन यही है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला तेरा खुदा हूं। आई एम योर हीलर, यहोवा राफा। हालेलुया। ओ वो चंगा करने वाला खुदा। आज का शाम प्रभु आपके लोग जो शारीरिक दुर्दशा में है, आपका वचन के मुताबिक उनके जीवन में आपका हाथ बढ़ने पाए। टच योर पीपल राइट नाउ एंड हील देम। यस लॉर्ड, आई डिक्री एंड डिक्लेयर योर हीलिंग अपॉन देम लॉर्ड। आपका चंगाई उनके लिए मैं बोलता हूं। जो लोग प्रभु मारा का अनुभव से गुजरते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं पिता, कि आप परमेश्वर पर लगातार भरोसा करने के लिए उन्हें सहायता कीजिए। ये सोचकर कि मेरे लिए एलिम का अनुभव आने वाला है, मेरे आशा को मैं पकड़ कर रहूंगा, मैं इसको खोने नहीं दूंगा। आज का शाम प्रभु आपका लोगों को आप ब्लेस कीजिए। ब्लेस योर पीपल लॉर्ड, ब्लेस योर पीपल। और अधिक प्रभु आपको महिमा मिलने पाए हर एक के जीवन से। धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर सारी महिमा आपको मिले। आज का वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत किए, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन।